नहमदुहु व नुसल्ली अल्ला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम उस अजीम हस्ती का जिक्र करने जा रहे हैं जिन्हें दुनिया सुल्तानुल औलिया, पीराने पीर और गौस ए आज़म के नाम से जानती है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी की शख्सियत वह रोशन मीनार है जिसकी रोशनी से आज भी भटके हुए मुसाफिरों को सीधा रास्ता मिलता है। आपकी विलादत 470 हिजरी में ईरान के ज़ीलान शहर में हुई। आपका ख़ानदान कोई मामूली ख़ानदान न था। आप नजीब उत्तरफ़ैन सैयद हैं वालिद की तरफ से। आपका नसब हज़रत इमाम हसन से मिलता है वालिदा की तरफ से। आपका नसब हज़रत इमाम हुसैन से मिलता है, यानी आपके रगों में मौला अली और सैयदा फ़ातिमा ज़हरा का मुक़द्दस खून दौड़ रहा था। जब आप पैदा हुए तो वह रमज़ान का महीना था। सुबहान अल्लाह। आपकी विलायत का आलम तो बचपन से ही यह था कि आप सहरी से लेकर इफ्तार तक अपनी माँ का दूध नहीं पीते थे, यानी माँ की गोद में ही आपने रोज़े रखने शुरू कर दिए थे। यह इस बात की दलील थी कि अल्लाह ने एक ऐसे वली को दुनिया में भेजा है जो शरीयत का पाबंद होगा। जब आप थोड़े बड़े हुए तो इल्म हासिल करने का शौक़ जागा। आपकी वालिदा माजिदा ने आपको बगदाद भेजने का फ़ैसला किया। विदा करते वक्त माँ ने आपकी सदरी जैकेट में 40 अशरफियाँ सी दी और एक नसीहत की, बेटा चाहे कैसी भी मुश्किल आए कभी झूठ मत बोलना। रास्ते में डाकुओं ने काफिले को लूट लिया। एक डाकू आपके पास आया और मजाक में पूछा, लड़के तेरे पास कुछ है? आपने बड़े इत्मीनान से कहा, हाँ मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। डाकू हैरान रह गया। वह आपको अपने सरदार के पास ले गया। सरदार ने पूछा, तुझे पता था कि हम लुटेरे हैं, फिर भी तूने सच क्यों बोला? आपने फरमाया, मेरी माँ ने मुझसे वादा लिया था कि कभी झूठ मत बोलना। मैं चंद अशरफियों के लिए अपनी माँ से किया हुआ वादा कैसे तोड़ सकता था? यह सुनकर डाकुओं का सरदार कांप उठा। उसने सोचा, यह बच्चा अपनी माँ का वादा नहीं तोड़ रहा और मैं बरसों से अपने रब का वादा तोड़ रहा हूं। उसी वक्त उन तमाम डाकुओं ने तौबा की और नेक बन गए। ये थी हज़रत गौस ए आज़म की सच्चाई की ताकत। अजीज़ान ए मिल्लत, जब आप अपनी वालिदा से रुखसत होकर बगदाद पहुंचे तो वह द्वार इल्म व अदब का मरकज़ था, लेकिन एक मुसाफिर और यतीम बच्चे के लिए वह शहर आसान न था। आपके पास न रहने को घर था, न खाने को खाना, लेकिन दिल में एक ही तड़प थी, मुझे अपने रब का इल्म हासिल करना है। बगदाद के शुरुआती दिनों में आप पर वह वक्त भी आया जब कई कई दिनों तक आपके पास खाने को कुछ न होता। आप जंगलों में चले जाते, साग पात और गिरे हुए फल खाकर गुजारा करते। एक रूहानी वाकया। एक बार आप कई दिनों के भूखे थे। आप एक मस्जिद के कोने में बैठ गए। तभी एक शख्स आया और उसने उम्दा खाना निकाला और खाने लगा। आपकी भूख का यह हाल था कि आप अपनी जगह से हिल न पा रहे थे। उस शख्स ने आपको देखा और खाना पेश किया। पहले तो आपने मना किया, लेकिन फिर उसने जोर दिया। बातों बातों में पता चला कि वह शख्स आपकी वालिदा का भेजा हुआ था, जो आपके लिए अशरफियाँ लेकर आया था, लेकिन उसे आप मिल नहीं रहे थे। आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने आपकी ज़रूरत को बिन मांगे पूरा किया। आपने उस दौर के सबसे बड़े उलमाए किराम से फैज हासिल किया, अब्बू सईद अल मुबारक अल मखजूमी, जिनसे आपने तसव्वुफ़ और मारिफत का इल्म लिया। आपने हदीस, फ़िक़्ह, जुरिस्प्रूडेंस और तफसीर में वह महारत हासिल की कि बड़े बड़े मुफ्ती भी आपके सामने जानवे तलमज शिष्य के रूप में बैठना तय करते थे। आप फरमाते थे, मैंने इल्म महज पढ़ने के लिए नहीं बल्कि उस पर अमल करने के लिए हासिल किया। इल्म हासिल करने के बाद आप 25 साल तक इबादत और रियाजत में मशगूल रहे। आपने बगदाद के वीरानों और जंगलों में ऐसी इबादत की जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। कहा जाता है कि आपने 15 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। पूरी पूरी रात खड़े होकर कुरान मजीद का ख़त्म करना आपका मामूल था। यह मुजाहिदा इसलिए था ताकि नफ्स, सेल्फ पूरी तरह मर जाए और सिर्फ अल्लाह की रज़ा रह जाए। जब इंसान खुद को मिटा देता है तभी अल्लाह उसे गौस के रुतबे पर फाइज करता है।